ओम शांति। गुड मॉर्निंग। सभी का बहुत बहुत स्वागत है अव्यक्त मुरली क्लब में। मंगला सिस्टर, आप स्टार्ट कर सकते हैं। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति जी। थोड़ी सी हाँ तेज करिए, जी, वॉल्यूम थोड़ा सा तेज करिए। ठीक है। ने कल बोला था ना ओम अभी ध्वनि ठीक कर। है। हाँ जी, हाँ, ओम ध्वनि। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज का मुरली है। मुरली का टाइटल पद्मा पदम भाग्यशाली की निशानी। इसका डेट है 17th अप्रैल 1984। इस मुरली में बाबा हमको बता रहे हैं पद्मा पदम भाग्यशाली कैसे बनना है। उसका विधि बाबा ने बताया। सब तो भाग्यवान है, लेकिन कोई कोई भाग्यवान ही रहते हैं, कोई सौभाग्यवान बनते हैं, कोई कोई पद्मा पदम भाग्यवान बनते हैं। इसके लिए विधि बाबा ने बताया, जो बाप द्वारा हमको खजाना मिलते हैं उसको हम अपने प्रति या दूसरों के प्रति यूज करना है, तभी वृद्धि को पाएंगे। ऐसा सेवा करेंगे तो हम पद्मा पदम भाग्यशाली बनते हैं। फिर बाबा इसमें पद्मा पदम भाग्यवान कौन है वो कई प्रकार से बाबा इसमें एक्सप्लेन किया है। फिर इसमें बहुत सारा जोन से भी बाबा मुलाकात किया है, वो सब हम डिटेल में सुनेंगे। सभी स्वमान में बैठेंगे। मैं पद्मा पदम भाग्यशाली आत्मा हूँ। पद्मा पदम भाग्यशाली बनाने वाले बाप दादा अपने निरंतर सेवाधारी बच्चों प्रति बोले, भाग्य विधाता बाप सभी भाग्यवान बच्चों को देख रहे हैं। हर एक ब्राह्मण आत्मा भाग्यवान आत्मा है। ब्राह्मण बनना अर्थात भाग्यवान बनना, भगवान का बनना अर्थात भाग्यवान बनना। भगवान तो
सॉरी, भाग्यवान तो सभी है, लेकिन बाप के बनने के बाद बाप द्वारा जो भिन्न भिन्न खजानों का वर्षा प्राप्त होता है, उस श्रेष्ठ वर्षे के अधिकार को प्राप्त कर अधिकारी जीवन में चलाना व प्राप्त हुए अधिकार को सदा सहज विधि द्वारा वृद्धि को प्राप्त करना, इसमें नंबरवार बन जाते हैं, है ना। ये तो हमको नोट करना है। क्यों? बाबा बता रहे हैं हम सब भाग्यवान बन गए, बाबा का बच्चा बन गया, ब्राह्मण बना अर्थात भाग्यवान बन गया। लेकिन बाप द्वारा हमको जो भिन्न भिन्न खजाने वर्षे के रूप में मिला है, उस अधिकार को हम अधिकारी जीवन में चलाना है। प्राप्त हुए अधिकार को सहज विधि द्वारा वृद्धि करना है ना, उसमें बाबा बता रहे हैं नंबरवार है। इसलिए क्या होता है, कोई भाग्यवान रह जाते हैं, कोई सौभाग्यवान बन जाते हैं, कोई 1000, कोई लाख, कोई पद्मा पदम भाग्यवान बन जाते हैं, है ना। हम जितना यूज करेंगे उसी अनुसार हमारा स्टेज भी डिफरेंट होगा, क्योंकि खजाने को विधि से कार्य में लगाना अर्थात वृद्धि को पाना। चाहे स्वयं को संपन्न बनाने के कार्य में लगावे, चाहे स्वयं की संपन्नता द्वारा अन्य आत्माओं की सेवा के कार्य में लगावे। बाबा यहाँ विधि बता रहे हैं, हमारा जो प्राप्त हुआ खजाना कैसे वृद्धि होना है। एक तो स्वयं के प्रति यूज करना है, फिर वो स्वयं जितना संपन्न हुआ उसी द्वारा अन्य आत्माओं की सेवा में भी यूज करना है, तब हमारा जो प्राप्त हुआ खजाना वृद्धि को पाएगा। विनाशी धन खर्चने से खूटता है, अविनाशी धन खर्चने से पदम गुना बढ़ता है। इसलिए कहावत है, खर्चो और खाओ। जितना खर्चेंगे खाएंगे, उतना शाहों का शाह बाप और माला माल बनाएंगे, है ना। हम जितना, हमको अविनाशी खजाना मिला है ना, हम जितना खर्च करेंगे उतना क्या करेंगे, शाहों का शाह बाप हमको माला माल बनाएंगे। इसलिए जो प्राप्त हुए खजाने के भाग्य को सेवा अर्थ लगाते हैं, वह आगे बढ़ते हैं। आगे बाबा पद्मा पदम भाग्यवान का अर्थ भिन्न भिन्न रीति से समझा रहे हैं, सभी नोट करना। पद्मा पदम भाग्यवान अर्थात हर कदम में पद्मों की कमाई जमा करने वाले और हर संकल्प से व बोल कर्म संपर्क से पद्मों को पद्म गुणा सेवाधारी बन सेवा में लगाने वाले। एक मीनिंग बाबा ने बताया, हर कदम में पद्मों को कमाई जमा करना है, पद्मों की कमाई जमा करना है। वो कैसे? हर कदम में माना संकल्प बोल कर्म संपर्क से पदम गुणा सेवाधारी बन सेवा में लगाना। फिर बाबा बता रहे, पदमा पदम भाग्यवान सदा फ्रॉक्तिल अविनाशी अखंड महादानी सर्वप्रति सर्व खजाने देने वाले दाता होंगे, है ना। सदा दादा अखंड महादानी, कभी कभी नहीं। फ्रॉक्तिल बन अविनाशी अखंड महादानी, फिर कैसे? सर्वप्रति सर्व खजाने देने वाले दाता। समय व प्रोग्राम प्रमाण साधनों प्रमाण सेवाधारी नहीं, अखंड महादानी, है ना। कभी कभी क्या होता है, सेवा है तो हम करेंगे, साधन है तो हम करेंगे, ऐसा नहीं। अखंड महादानी माना निरंतर सेवा। बाबा बता रहे हैं, वाचा नहीं तो मनसा व कर्मणा संबंध संपर्क द्वारा किसी न किसी विधि द्वारा अखुट अखंड खजाने के निरंतर सेवाधारी। कोई एक विधि, बाबा बहुत सारा विधि दिया है, उसी एक विधि द्वारा हमको निरंतर सेवा करना है। संबंध संपर्क द्वारा किसी न किसी विधि द्वारा अखुट अखंड खजाने के निरंतर सेवादारी। सेवा के भिन्न भिन्न रूप होंगे, लेकिन सेवा का लंगर सदा चलता रहेगा, है ना। भिन्न भिन्न रूप से बाबा ने हमको बहुत सारा सेवा दिया है, लेकिन हमारा कर्म क्या, कार्य का क्या करना है, हमको सेवा निरंतर चलता रहना है। वो कोई भी विधि यूज करे, लेकिन निरंतर सेवा करते रहना। जैसे निरंतर योगी हो
वैसे निरंतर सेवाधारी। निरंतर सेवाधारी सेवा का श्रेष्ठ फल निरंतर खाते और खिलाते रहते, अर्थात स्वयं ही सदा का फल खाते हुए प्रत्यक्ष स्वरूप बन जाते हैं। बाबा बता रहे हैं हम ऐसा निरंतर सेवाधारी बन जाते हैं तो हमको फल भी ऐसा ही मिलेगा ना, तभी हम स्वयं भी सेवा का फल खाते रहेंगे, फिर हमारे द्वारा उसका प्रत्यक्ष फल भी दिखाई देगा, है ना। हम जितना सेवा करेंगे उतना हमारे अंदर बढ़ेगा ना। अगर किसी को सुख देंगे तो सुख मिलेगा, है ना, शांति देंगे तो शांति मिलेगा, ज्ञान धन देंगे तो ज्ञान हमारे अंदर वृद्धि हो पाएगा। ऐसा हम उसी स्वरूप में फिर प्रत्यक्ष रूप में दिखाई देगा। फिर बाबा पद्मा पदम भाग्यवान का अर्थ और तरीके से समझा रहे हैं। पद्मा पदम भाग्यवान आत्मा सदा पदम आसन निवासी, अर्थात कमल पुष्प स्थिति के आसन निवासी, हद के आकर्षण और हद के फल को स्वीकार करने से न्यारे और बाप तथा ब्राह्मण परिवार के विश्व के प्यारे, है ना। तीसरा बाबा यहाँ बता रहे हैं हम कैसे होगा। पद्मा पदम भाग्यवान है तो कमल पुष्प आसनधारी होगा। कैसे होगा वो? हद के आकर्षण से न्यारे, फिर हद के फल को स्वीकार करने से भी न्यारे। इतना न्यारा होगा उतना हम बाप के प्यारे और ब्राह्मण परिवार के पूरा विश्व के प्यारे बनते हैं। ऐसे श्रेष्ठ सेवाधारी आत्मा को सर्व आत्माएं सदा दिल के स्नेह के खुशी के पुष्प चढ़ाते हैं। स्वयं बाप दादा भी ऐसे निरंतर सेवादारी पद्मा पदम भाग्यवान आत्मा प्रति स्नेह के पुष्प चढ़ाते। पद्मा पदम भाग्यवान आत्मा सदा अपने चमकते हुए भाग्य के सितारे द्वारा अन्य आत्माओं को भी भाग्यवान बनाने की रोशनी देते हैं। चौथी बात बाबा बताया, पद्मा पदम भाग्यवान माना सदा अपने चमकते हुए भाग्य के सितारे द्वारा अन्य आत्माओं को भी भाग्यवान बनाने की रोशनी देते हैं। ऐसा 4 प्रकार से बाबा पद्मा पदम भाग्यवान के ऊपर एक्सप्लेन किया है, हम सब नोट करेंगे। फिर बाबा बोले, बाप दादा ऐसे भाग्यवान बच्चों को देख रहे थे, चाहे दूर है चाहे सम्मुख है, लेकिन सदा बाप को दिल में समाये हुए, इसलिए समान सो समीप रहते हैं, है ना। समान सो समीप कैसे होगा वो भी नोट करना। अब अपने आप से पूछो, मैं कौन सा भाग्यवान हूँ। अभी बाबा हमसे चेकिंग करवा रहे हैं, अभी हम देखना है मैं कौन सा भाग्यवान हूँ। सिर्फ भाग्यवान है या सौभाग्यवान है या पद्मा पदम भाग्यवान है, अपने चेकिंग करते रहना। अपने आप को तो जान सकते हैं ना, दूसरे के कहने से मानो व ना मानो, लेकिन स्वयं को सब जानते हैं कि मैं कौन हूँ। समझा? बाबा बता रहे हैं हमको अपने आप को अच्छी तरह समझ सकते हैं ना, इसलिए हम चेक करना है मैं कौन हूँ। फिर भी बाप दादा कहते हैं भाग्यहीन से भाग्यवान तो बन गए, अनेक प्रकार के दुख दर्द से तो बचेंगे, स्वर्ग के मालिक तो बनेंगे। एक है स्वर्ग में आना, दूसरा है राज्य अधिकारी बनना, है ना। इसमें बहुत डिफरेंट है ना। बाबा बता रहे भाग्यहीन से भाग्यवान तो बना, लेकिन एक है स्वर्ग में आना, दूसरा है स्वर्ग में आकर राज्य अधिकारी बनना, उसमें बहुत डिफरेंट हो गया ना। आने वाले तो सब हो, लेकिन कब और कहाँ आएंगे यह स्वयं से पूछो। बाप दादा के रजिस्टर में स्वर्ग में आने की लिस्ट में नाम आ गया। दुनिया से तो यह अच्छा है, लेकिन अच्छे से अच्छा नहीं है, तो क्या करेंगे? बाबा बता रहे बाप दादा के रजिस्टर में हमारा नाम आ गया स्वर्ग में जाने के लिए, लेकिन इतना नहीं चाहिए ना, अच्छे से अच्छे बनना है ना। इसलिए बाबा उसके बारे में पूछ रहे हैं, तो क्या करेंगे? कौन सा जोन नंबर 1 जाएगा? हर जोन की विशेषता अपनी अपनी है। बाप दादा के सम्मुख जोन बैठे हैं, महाराष्ट्र, यूपी,
कर्नाटका, फिर विदेश वाले, ऐसा सभी के विशेषता अभी बाबा वर्णन करते हैं। बाबा बोले, महाराष्ट्र की विशेषता क्या है जानते हो? महान तो है ही, लेकिन विशेषता क्या गाई जाती है? महाराष्ट्र में गणपति की पूजा ज्यादा होती है। गणपति को क्या कहते हैं? विघ्न विनाशक। जो भी कार्य आरंभ करते हैं तो पहले श्री गणेशाय नमः कहते हैं। तो महाराष्ट्र वाले क्या करेंगे? हर महान कार्य में श्री गणेश करेंगे ना। महाराष्ट्र अर्थात सदा विघ्न विनाशक राष्ट्र। तो सदा विघ्न विनाशक बन स्वयं और अन्य के प्रति इसी महानता को दिखाएंगे। महाराष्ट्र में विघ्न नहीं होना चाहिए, सब विघ्न विनाशक हो जाए। आया और दूर से नमस्कार किया, तो ऐसा विघ्न विनाशक ग्रुप लाया है ना। महाराष्ट्र को सदा अपनी इस महानता को विश्व के आगे दिखाना है। विघ्न से डरने वाले तो नहीं होना। विघ्न विनाशक चैलेंज करने वाले हैं। वैसे भी महाराष्ट्र में बहादुरी दिखाते हैं। अच्छा, बाबा महाराष्ट्र को क्या टाइटल दिया? विघ्न विनाशक। बाबा बता रहे हैं वहां सभी गणपति को ज्यादा पूजा करते हैं, इसलिए सभी कौन है? विघ्न विनाशक। इसलिए विघ्न तो आएगा, लेकिन दूर से आए हुए नमस्कार करके जाना है, ऐसा विघ्न विनाशक बनना है। हम भी अपना स्वमान लेते जाना। बाबा हर एक को एक एक स्वमान दे रहे हैं। अभी दूसरा बाबा यूपी वालों से बता रहे हैं। यूपी वाले क्या कमाल दिखाएंगे? यूपी की विशेषता क्या है? तीर्थ भी बहुत है, नदियां भी बहुत है, जगत गुरु भी वहां ही है। 4 कोने में 4 जगत गुरु है ना। महामंडलेश्वर यूपी में ज्यादा है। हरि का द्वार यूपी का विशेष है। तो हरि का द्वार अर्थात हरि के पास जाने का द्वार बताने वाले सेवाधारी यूपी में ज्यादा होने चाहिए। बाबा हमको कार्य दे रहे हैं, हरि के पास जाने का द्वार बताने वाले सेवाधारी। जैसे तीर्थ स्थान के कारण यूपी में पंडे बहुत है, वह तो खाने पीने वाले हैं, लेकिन यह है सच्चा रास्ता बताने वाले रूहानी सेवाधारी पंडे, जो बाप से मिलन मनाने वाले, बाप के समीप लाने वाले। ऐसे पांडव सो पंडे यूपी में विशेष है। यूपी को यह विशेष पांडव सो पंडे का प्रत्यक्ष रूप दिखाना है। समझा? बाबा यूपी वालों को क्या टाइटल दिया? रूहानी सेवाधारी पंडे, है ना। फिर बाबा बताया हरि का द्वार दिखाने वाले, मना सत्युग का, वैकुंठ का द्वार का रास्ता बताने वाले यूपी वाले हैं। ऐसा हम भी अपने स्वमान लेना। हम भी कौन है? रूहानी सेवाधारी पंडे। इतना बड़ा कार्य दिया है। फिर बाबा कर्नाटक वालों से बात कर रहे हैं। मैसूर की विशेषता क्या है? वहां चंदन भी है और विशेष गार्डन भी है। तो कर्नाटक वालों को विशेष सदा रूहानी गुलाब, सदा खुशबूदार चंदन बन विश्व में चंदन की खुशबू का हो अथवा रूहानी गुलाब की खुशबू का हो, विश्व को गार्डन बनाना है ना। कर्नाटक में मैसूर का वृंदावन गार्डन प्रसिद्ध है ना, इसलिए बाबा बता रहे हैं सदा रूहानी गुलाब, सदा खुशबूदार चंदन बन विश्व में चंदन की खुशबू अथवा रूहानी गुलाब की खुशबू विश्व को ऐसा गार्डन बनाना है। ऐसा खुशबू फैलाते हुए विश्व को ऐसा गार्डन बनाना है। और विश्व में चंदन की खुशबू फैलानी है। चंदन का तिलक दे खुशबूदार और शीतल बनाना है। चंदन शीतल भी होता है, तो सबसे ज्यादा रूहानी गुलाब कर्नाटक से निकलेंगे ना। यह प्रत्यक्ष प्रमाण लाना है। अभी सबको अपनी अपनी विशेषता का प्रत्यक्ष रूप दिखाना है। सबसे खिले हुए खुशबूदार रूहानी गुलाब लाने पड़े।
लाए भी है, कुछ लाए हैं, लेकिन गुलदस्ता नहीं लाया है। बाबा बता रहे हैं हम क्या टाइटल दिया, रूहानी गुलाब, है ना, खुशबूदार रूहानी गुलाब। इसलिए बाबा बताया ऐसा गुलदस्ता लाना है, लेकिन अभी तो 1 2 3 को लाया है, लेकिन बाबा बता रहे हैं इतना बस नहीं है, लेकिन इतना ग्रुप लाना है, गुलदस्ता बनाकर लेकर आना है। फिर बाबा विदेशियों के साथ बात कर रहे हैं। विदेश की महिमा तो बहुत सुनाई, विदेश की विशेषता है डिटैच भी बहुत जोर से होंगे तो अटैच भी जोर से होंगे। बाप दादा विदेशी बच्चों का न्यारा और प्यारापन देख हर्षित होते हैं। वह जीवन तो बीत गई, जितना फंसे हुए थे उतने ही अब न्यारे भी हो गए। इसलिए विदेश का न्यारा और प्यारापन बाप दादा को भी प्यारा लगता है ना। विदेशियों का कल्चर ही अलग है, हमारी जैसा नहीं है ना। इसलिए बाबा बता रहे हैं उस स्थिति से इतना न्यारा हो गया, ऐसा न्यारा और बाप का प्यारा बन गया। इसलिए विशेष बाप दादा भी याद प्यार दे रहे हैं। अपनी विशेषता में समा गए हो, ऐसे न्यारे और प्यारे हो ना, अटैचमेंट तो नहीं है ना। फिर भी देखो विदेशी मेहमान होकर घर में आए हैं, तो मेहमानों को सदा आगे किया जाता है। इसलिए भारतवासियों को विदेशियों को देख विदेश विशेष खुशी होती है। कई ऐसे गेस्ट होते जो होस्ट बन बैठ जाते हैं। विदेशियों की सदा यही चाल रही है, गेस्ट बन आते और होस्ट बन बैठ जाते हैं। फिर भी अनेक दीवारों को तोड़कर बाप के पास सो आपके पास आए हैं, तो पहले आप तो कहेंगे ना, ऐसे तो भारत की विशेषता अपनी, विदेश की अपनी है। अच्छा, यहाँ बाबा भारत की भी विशेषता बता रहे हैं, विदेशियों का भी। भारत का विशेषता क्या है, सभी मेहमान को आगे बढ़ाते हैं, पहले आप बोल करके उनको श्रेष्ठ स्थान देते हैं। लेकिन विदेशी क्या करते हैं, गेस्ट बनकर आते हैं, फिर होस्ट बनकर बैठ जाते हैं। फिर बाबा बोले 84 घंटों वाली देवियां मशहूर है, तो अभी 84 में घंटा बजाएंगे, वह और भी अभी इंतजार करे। विदेश में तो डर से जी रहे हैं, तो कब घंटे बजाएंगे। बाबा बता रहे अभी 84 का मुरली है ना, इसलिए बाबा बता रहे हैं अभी 84 में घंटा बजाए, वह और भी वेट करना है ना, समाप्ति का घंटा। इसलिए बाबा पूछ रहे हैं विदेशी बजावे व देश बजावे, 84 माना चारों मोर के घंटे बजे। जब समाप्ति में आरती करते हैं तो जोर जोर से घंटे बजाते हैं ना, तब समाप्ति होती है। आरती का होना माना समाप्ति होना। तो अब क्या करेंगे। अच्छा, बाबा यहाँ बता रहे हैं 84 घंटा बताया है ना। बाबा बता रहे भक्ति में भी क्या करते हैं, लास्ट आरती के समय इतना जोर जोर से घंटे बजाते रहते हैं, उसका अर्थ क्या है, समाप्ति होना। उसी तरह अब हमारा भी सब कुछ समाप्ति होने का समय आ रहा है। इसलिए बाबा बोल रहे हैं चारों मोर से ऐसा घंटा बजाना है, वो कब होगा, तब समाप्ति भी आ जाएगा, विनाश भी हो जाएगा। इसलिए बाबा पूछ रहे हैं इसके लिए अब क्या करेंगे। अच्छा, सभी पदम आसनधारी पद्मा पदम भाग्यवान, सदा हर सेकंड हर संकल्प में निरंतर सेवाधारी, सदा फ्रॉक तिलबन सर्व खजानों को देने वाले मास्टर दादा, सदा स्वयं की संपन्नता द्वारा औरों को भी संपन्न बनाने वाले श्रेष्ठ भाग्यवान अधिकारी, सदा श्रेष्ठ सबूत देने वाले सबूत बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। आगे बाबा पंजाब निवासियों प्रति बताया, बाप बैठा है इसलिए सोचने की जरूरत नहीं है,
जो होगा वह कल्याणकारी है। आप तो सबके हो, न हिंदू हो न सिख हो, बाप के हो तो सबके हो। पाकिस्तान में भी यही कहते थे ना, आप तो अल्लाह के बंदे हो, आपको किसी बात से कनेक्शन नहीं, इसलिए आप ईश्वर के हो और किसी के नहीं। बाबा यहाँ बता रहे हैं उस समय 84 में पंजाब में कुछ हिंदू और सिख के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हुआ होगा, इसलिए बाबा बता रहे हैं बाबा बैठा है इसलिए सोचने की जरूरत नहीं है। हाँ, बाबा बता रहे बाबा के बच्चे हिंदू भी नहीं सिख भी नहीं, ईश्वर के बच्चे हैं, इसलिए बाबा ये भी याद दिला रहे हैं पाकिस्तान में भी जब पार्टीशन हुआ था उस समय भी सभी वही कहते हैं आप लोग अल्लाह के बच्चे हैं। इसलिए उनको उसी श्रेष्ठता से उसी रेस्पेक्ट से देखते थे। उसी तरह बाबा यहाँ भी बता रहे हैं आप लोग ईश्वर के बच्चे हैं इसलिए कोई डरने की बात नहीं है। इसलिए आप ईश्वर के हो और किसी के नहीं, क्या भी हो लेकिन डरने वाले नहीं। कितनी भी आग लगे बिल्ली के पूंगरे तो सेफ रहेंगे, लेकिन जो योग युक्त होंगे वही सेफ रहेंगे। ऐसे नहीं कहे ऐसे नहीं कहे मैं बाप की हूँ और याद करे दूसरों को, ऐसे को मदद नहीं मिलेगी। बाबा यहाँ बता रहे एक स्टोरी बताते हैं ना, एक भट्टी में ईंट पकाते वक्त बिल्ली के बच्चे भी थे लेकिन वो सेफ हो गया। उसी तरह बाबा बता रहे हैं जितना भी आग लगे लेकिन बाबा का बच्चा सदा सेफ रहेंगे, लेकिन उसका भी एक कंडीशन है। क्या कंडीशन? सभी योग युक्त होना चाहिए। ऐसा भी नहीं होना चाहिए हम कहते हैं मैं बाबा की हूँ लेकिन याद दूसरों को करते, ऐसे वालों को बाप बता रहे हैं उनको मदद नहीं मिलेगा। हम तो उसी समय कैसा होना चाहिए, एक बाप दूसरा न कोई, ऐसे योग युक्त अवस्था में होंगे तो बाबा हमको सेफ करेंगे। इसलिए बाबा बता रहे हैं डरो नहीं, घबराओ नहीं, आगे बढ़ो। याद की यात्रा में, धारणाओं में, पढ़ाई में, सब सब्जेक्ट में आगे बढ़ो। जितना आगे बढ़ेंगे उतना सहज ही प्राप्ति करते रहेंगे, है ना। ऐसा हम घबराने के बजाय हम चारों सब्जेक्ट में जितना होगा उतना आगे बढ़ना है, तब प्राप्ति भी इतना ज्यादा मिलेगा। दीदी अभी आगे पढ़ना है। जी आरतियों पढ़ के लीजिए। साथ जी पढ़ लीजिए। ओम शांति। इतना ही ठीक है, बाकी हम होमवर्क में लेंगे क्योंकि थोड़ा सा समय तो फिर हमें डिस्कशन के लिए भी चाहिए ना। जी भाई जी। जी 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 अच्छा। ओके, अभी 1 मिनट में साइलेंट रह करके फिर हम पॉइंट्स रिवाइज करेंगे। ओम शांति। जी सभी पॉइंट्स शेयर करेंगे। जी नमिता बहन आप बोलिए। ओम शांति दीदी। दीदी सुनाई दे रहा है? हाँ जी बोलिए। ओम शांति। तो बाबा ने आज बोले कि ब्राह्मण, हम जो ब्राह्मण बन गए तो ब्राह्मण बनना माना भगवान का बन गए और भाग्यवान भी बन गए। लेकिन बाबा के बनने के बाद बाबा से जो खजाना मिला, उस खजानों का अधिकारी बन जीवन में चलना, इसमें हम नंबरवार हो जाते हैं।
कोई भाग्यवान महसूस करते, कोई सौभाग्यवान महसूस करते, फिर कोई पद्मा पदम भाग्यवान समझते हैं। तो अपनी अपनी कर्म के आधार से महसूस करते। तो बाबा कहते हैं जो बाबा से खजाना मिला उसको स्वयं में यूज करने और अन्य आत्माओं की सेवा के कार्य में लगाने से वृद्धि होता है। तो जितना हम खजाने को यूज करेंगे इतना हमारा वृद्धि होगी। तो बाबा आज पद्मा पदम भाग्यवान आत्माओं का निशानी बता रहे हैं और बनने का तरीका भी बता रहे हैं। बाबा कहते हैं पद्मा पद्म भाग्यवान सदा टांग दिल अविनाशी अखंड महादानी सर्वप्रति सर्व खजाने देने वाले दाता बनते। समय व साधन मिले तो सेवाधारी ऐसे नहीं, लेकिन निरंतर सेवाधारी बनते। बच्चा में या बच्चा में सेवा नहीं हो तो मनसा व कर्म के आधार से भी सेवा करते। तो बाबा कहते हैं जो निरंतर सेवाधारी है वह निरंतर योगी भी है। जो पद्मा पदम भाग्यशाली आत्मा सदा कमल पुष्प स्थित बनकर सारे हद के आकर्षण से दूर बेहद की सेवा में लगते रहते हैं। तो सदा न्यारे और बाबा का भी प्यारा और ब्राह्मण परिवार के भी प्यारे बनते हैं। तो पद्मा पद्म भाग्यवान आत्मा अपने चमकते हुए भाग्य द्वारा अन्य आत्माओं को भी भाग्यवान बनाते हैं। वो आत्मा को देखते हैं तो दूसरे आत्मा भी समझते हैं कि ये कैसे इतना भाग्यवान अपने को समझते हैं। तो उसके पास आते हैं, वो भाग्यवान बनने का तरीका हम भी पूछते हैं। तो बाबा का नजदीक भी बनाने के लिए भी सेवा करते हैं। जो भाग्यवान आत्मा है पद्मा पद्म भाग्यवान आत्मा है वो दूसरों को भी बाबा का नजदीक बनाने के लिए भी सेवा करते हैं। तो बाबा कहते हैं हम खुद अपने को पूछना है कि मैं कौन सा भाग्यवान हूँ। भाग्य से भाग्यवान तो बन गए, लेकिन राज्य अधिकारी कैसे बनेंगे उसके ऊपर भी अटेंशन रखना। माना अपनी जीवन शैली खुद के लिए और दूसरों आत्मा के प्रति कैसे मेंटेन करना उसके ऊपर अटेंशन। माना निरंतर एक रस स्थिति में और आत्मिक स्थिति में स्थित रहे। ओम शांति। जी बहुत अच्छा। बहन आप बोलिए। हाँ जी, ओम शांति, गुड मॉर्निंग। तो जैसे बहन ने भी बताया तो हम आत्माएं बाबा चाहते हैं कि मुझ आत्मा को पद्मा पदम भाग्यशाली बनना ही है। जब मैं भगवान की बन गई हूँ तो माना भाग्यवान तो बन गई हूँ, लेकिन मुझे चेक करना है कि कितना भाग्यवान, 100 भाग्यवान या पद्मा पदम भाग्यवान। तो पद्मा पदम भाग्यवान बनने के लिए निरंतर सेवा, जो बाबा अमृत वेले मुझे वरदानों से भरपूर करते हैं, सम्मानों से, सर्व खजानों, शक्तियों, गुणों से मुझे भरपूर करते हैं, उन सब खजानों को यूज़ करते हुए खुद भी संपन्न बनना और औरों को भी संपन्न बनाने की सेवा में निरंतर मनसा वाचा कर्मणा सबसे निरंतर सेवा, हर सेकंड हर संकल्प में निरंतर सेवाधारी बनना ही है। और कमल पुष्प समान न्यारा और प्यारा, किसी भी आकर्षण से परे रहकर न्यारा बनना है और बाप का प्यारा बनकर विश्व का प्यारा बनना है। और जब बाबा महाराष्ट्र को संबोधित करते हैं तो हमें भी कहते हैं कि हम आत्माओं को किसी भी विघ्न से नहीं घबराना, विघ्न विनाशक बनना है, समाधान स्वरूप बनना है और रूहानी सेवाधारी बनकर सबको बाप के समीप लाने वाली आत्मा बनना है। जैसे यूपी में पंडे हैं तो हमें रूहानी सेवाधारी पंडा है बनना है। बाप से मिलन मनाने का सच्चा रास्ता सबको दिखाना है और फिर रूहानी गुलाब और चंदन स्वरूप बनकर सबको खुशबू, बाप के प्यार की खुशबू फैलानी है और शीतलता फैलानी है। ओम शांति। जी बहुत अच्छा।
अभी आशा दीदी आप बोलिए। ओम शांति। आज बाबा ने कहा है कि भाग्य विधाता बाप अपने सभी भाग्यवान बच्चों को देख रहे हैं। वैसे बच्चे तो सभी बाबा के भाग्यवान हैं, और बाबा उसमें एक स्पेशल और हमारी विशेषता जोड़ देते हैं कि जब आप बाबा के बनते हो तो बहुत और ज्यादा ही भाग्यवान बन जाते हो। तो बाबा कहते हैं कि जब बाबा के बनते हो तो बाबा से आपको बहुत से खजाने भी मिलते हैं। और खजानों के विषय में एक आम लोगों में ये बात है कि जितना ही खर्च करो वो खजाने कम होते जाते हैं। लेकिन बाबा कहते हैं कि जो मुझसे खजाने मिलते हैं बच्चों को, वो खजाने जितने ही बच्चे खर्च करते हैं या लोगों में बांटते हैं, वो खजाने और ही ज्यादा बढ़ते हैं। खजाना देने वाला भी बहुत प्रसन्न रहता है, और जो खजाना पाता है वो भी भरपूर होकर प्रसन्न होता जाता है, और बाबा के उन खजानों के लायक बन जाता है, और नहीं बन पाता तो बनने की और आगे कोशिश में रह जाता है। इसके बाद बाबा ने जो मुझे मैसूर की विशेषता के विषय में थोड़ा सा बताना है, कि बाबा कहते हैं कि मैसूर में चंदन भी है और वहाँ विशेष गार्डन भी है। और चंदन की विशेषता बताते हैं कि वो खुशबूदार है, और गार्डन तो हम सभी जानते हैं कि बगीचा। तो बाबा कहते हैं कि आपको इस चंदन की तरह खुशबूदार बनना है, यानी बाबा के गुणों की, खजानों की, बाबा के श्रीमत की खुशबू सब तरफ फैलानी है। और जैसे बाबा ने ये गार्डन की विशेषता बताई है, तो मैसूर का गार्डन तो बहुत ही प्रचलित है। तो हमें भी गार्डन माने जहाँ पर फूल ही फूल, और ये जो अभी संसार रूपी गार्डन है, यहाँ पर फूल कम और कांटे ज्यादा हो गए हैं। तो यहाँ पर इन कांटों में से भी बाबा का उपवन हमें बनाना है, बगीचा बनाना है, गार्डन बनाना है। ओम शांति। जी बहुत अच्छा। कि चंदन का विशेषता शीतल भी बनाना है ना, वो आप वो छोड़ दिया। खुशबू भी फैलाना है, शीतल भी बनाना है, ऐसा सबको शीतलता के रूप में भी हमको परिवर्तन करना है। बहुत अच्छा। दिलीप भाई जी आप बोलिए। ओम शांति। बाबा ने आज क्लियर किया है कि बाप के बने हो तो भाग्यवान तो बन गए हो, लेकिन कितने भाग्यवान बने हो वो खुद अपने आप से पूछो, और आपसे ज्यादा बढ़िया कोई नहीं जानता है कि आप कितने भाग्यवान बने हो। तो आप जानते हो कितने आपने धारणा किए, कितनी ज्ञान दूसरों को सुनाया है, ज्ञान धारण किया है। तो बाबा ने कहा कि दूसरों के कहने से मानो या न मानो, लेकिन अपने को तो जानते हो कि मैं कौन हूं। फिर भी बाप दादा कहते हैं कि भाग्यवान तो बन गए हो, लेकिन स्वर्ग के मालिक तो जरूर बनेंगे। वहां पर कौन सा पद पाएंगे और कितने दिनों के लिए होंगे, बाबा ने एकदम क्लियर किया है। आगे वाले तो सब हो, आने वाले तो सब हो, लेकिन कब और कहाँ आएंगे ये स्वयं से पूछो। सतयुग में आएंगे कि त्रेता में आएंगे, सतयुग में भी शुरू में आएंगे कि सतयुग के अंत में आएंगे। तो बाबा ने कहा ये सारी चीजें डिपेंड करेगी कितना धारण किए हैं। बाप दादा के रजिस्टर में स्वर्ग में आने की लिस्ट में नाम आ गया है। दुनिया वाले से तो अच्छे हो, लेकिन अच्छे ते अच्छे नहीं हो। तो बाबा यही बोल रहे हैं कि अच्छे ते अच्छे बनो। ओम शांति। जी है ना, हमको इतना तो नहीं चाहिए, अच्छे ते अच्छे ही बनना है। हम भी आज इतना वायदा करेंगे अंदर से, बाबा हम भी अच्छे ते अच्छे बनेंगे ही। जी नमिता दीदी आप बताएंगे कुछ। अरुणा बहन। दीदी मैं बोल दिया। हाँ जी अरुणा दीदी आप बोलिए। ओम शांति। आज बाप दादा कहते हैं, कमल आसन पर बैठे योगी जैसे दाता के बच्चे देने वाले, निरंतर संकल्प बोल कर्म कहीं से ही दाता बनकर देने वाले योगी, अर्थात जैसे बाबा से सदा योग लगाकर निरंतर रहना है। बाबा को सदा शब्द बहुत प्यारा है, तो निरंतर योगी रहकर कोई भी आसन, कमल आसन पर बैठकर संकल्प बोल और कर्म देते रहना है। ओम शांति।
जी प्रिंसी बहन। ओम शांति जी। गुड मॉर्निंग सभी को। आज जो पॉइंट बाबा ने पंजाब वालों को कहा है कि वो हमेशा सेफ हैं, बाबा ने कहा है, लेकिन उसके लिए हमें अपनी जो स्थिति है वो अवक्त बनानी है, तो तभी हम सेफ रह पाएंगे। तो इसके लिए मुझे याद आया, जो मैं सुन रही थी यूट्यूब पर, तो बाबा ने एक बाबा के महावाक्यों में एक कहानी वो भाई जी सुना रहे थे, इसी से रिलेटेड, कि स्वामी विवेकानंद स्पिरिचुअल लीडर थे। तो उन्होंने बहुत विदेश का भ्रमण किया, भारत में भी बहुत जागरूकता लेकर आए स्पिरिचुअलिटी रिगार्डिंग। एक समय आया कि 2 दिन वो भूखे रहे और वो ट्रेन में सफ़र कर रहे थे। तो एक व्यक्ति उनके पास बैठा और उनको कोसने लगा, तुम ये काम कर रहे, तुम और कोई काम करो, तुम्हारी यही स्पिरिचुअलिटी है। तो वो उन्होंने कुछ नहीं कहा। तो स्टेशन पर गाड़ी रुकी, एक व्यक्ति ऊपर चढ़ा ट्रेन पर और उनके लिए खाना लेकर आया। उसने कहा मेरे घर चलो। तो वो उनके घर गए और खाना खाया। तो उन्होंने पूछा तुम्हें कैसे पता चला कि मैंने खाना नहीं खाया? वो कहते मुझे रात को स्वप्न, वो जो व्यक्ति चढ़ा था ट्रेन स्टेशन पर, मुझे स्वप्न आया कि ये व्यक्ति है, इसको अपने खाना पहुंचाना है, इस गाड़ी में बैठा होगा। तो यही बाबा हम बच्चों को कहते हैं कि यदि हमारी स्थिति एक बाबा के साथ जुड़ी है, मन एक बाबा के साथ जुड़ा हुआ है, तो हमें अवश्य ही मदद मिलेगी। तो उसके लिए हमें न्यारा प्यारा होना पड़ेगा। आज के वरदान में भी बाबा ने यही कहा है कि कोई भी परिस्थिति है, बाबा की यदि छत्र छाया है तो हम उस परिस्थिति से पार निकल जाएंगे। लेकिन उसके लिए हमें, हमारी कंडीशन क्या है? बाबा कहते अव्यक्त रूपधारी, अव्यक्त स्थिति बनो और परमात्मा की याद में रहो। तो परमात्मा की याद से अवश्य ही परिस्थिति में हम निकल पाएंगे, बाबा की मदद मिलेगी। थैंक यू बाबा, थैंक यू आप सभी का सुनने के लिए। आप सभी का दिन मंगलमय हो, शुभ हो। ओम शांति जी। जी है ना, हम इतना योग युक्त होंगे तो बाबा का मदद किसी न किसी रूप में प्राप्त होते रहेंगे। ये सबको इतना अंडरलाइन करने की बात है। बहुत सुंदर। ओम शांति। जी रीमा बहन। ओम शांति। आज प्यारे बाप दादा ने हम सभी को पद्मा पदम भाग्यशाली कैसे बनना है उसकी विधि बताई है। कि बाबा ने जो हमको खजाने दिए हैं, बहुत सारे खजाने, ज्ञान, गुण, शक्तियाँ, समय, संकल्प। तो एक एग्जाम्पल लें, अगर ज्ञान का खजाना, तो बाबा कहते हैं जो मुरली बाबा दे रहे हैं ना, रोज मुरली हम सुन रहे हैं, तो पहले तो उसकी जैसे स्टेप 1 है कि उसको सुनना है ना, सुन के बस छोड़ नहीं देना, सुन के उसको समझना, मनन करना, समझ के खुशी भी बढ़ेगी। और फिर उसको सेकंड स्टेप है कि स्वरूप में लाना, कि जब मनन करते जाएंगे तो अंदर खुशी, वो हमारा खजाना बनता जाएगा। और फिर उस स्वरूप से समझ के उसको फिर सेवा में लगाना, क्योंकि हम गुण हमारे अंदर आते जाएंगे, मुरली से गुण आएंगे, फिर वो धारणा होगी। तो वो धारणा स्वरूप में रह के जब हम सेवा में, स्वयं की भी सेवा होगी और औरों की भी सेवा होगी। तो ऐसे हमने खजाने को विधि से कार्य में लगाया, अर्थात खजाना हमारा बढ़ता जाएगा। तो उससे स्वयं को भी संपन्न बनेंगे और अन्य आत्माओं की सेवा के कार्य में लगाएंगे। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि पदम गुणा बढ़ता जाएगा, तो खर्चो और खाओ। तो जितना ज्यादा पदम गुणा कमाई करते जाएंगे, उतना ही आप हर संकल्प में, हर कदम में, हर भूल में पद्मा पदम भाग्यशाली बनते जाएंगे। ओम शांति। जी है ना, पहले स्वयं संपन्न बनना है, तभी हम दूसरों को भी संपन्न बना सकते हैं। बहुत अच्छा। जी अभी क्या करना है बाजी? टाइम भी हो रहा है। ओम शांति। बाबा ने सिस्टर, कहा कि अब तुम नए संबंध में जा रहे हो, यानी सतयुगी संबंध में जा रहे हो। तुम परमात्मा समान बनने जा रहे हो। इसलिए यहाँ की जो गृहस्थ के कर्म बंधन है, उससे न्यारा और प्यारा रहना है। इन संबंधों को भूल जाना है। ये सारे संबंध तुम्हारे परमात्मा से होने चाहिए, पिता, पुत्र, बहन, भाई, सारे संबंध
ये परमात्मा से होने चाहिए। उनको इस रूप में देखो, दूसरे को केवल आत्मा देखो, उसकी विशेषताओं को देखो, तो तुम कर्मातीत बनने का पुरुषार्थ करते रहोगे और अंतमति सो गति हो जाएगी, जो तुम सतयुगी आत्मा बन जाते हो। ओम शांति। लास्ट पॉइंट विट्ठल भाई जी, आपका अनम्यूट है, शेयर करें, फिर उसके बाद मंगला सिस्टर आप होमवर्क भी दीजिएगा और योग भी कराएं। बाबा बाबा ने डबल विजय शिवम के बारे में बोला कि वो इतने फंसे थे और बाबा के बनने के बाद वो न्यारे और प्यारे बन गए हैं। तो विजय शिवम का न्यारापन बाप दादा का बहुत प्यारा लगता है, तो उनके भी बाबा ने महिमा की है। ओम शांति। सुनने को आया? जी जी, हाँ जी। बहुत अच्छा। कॉल नहीं आया। ओम शांति। भी हम होमवर्क लेना है। इसमें हमको बाबा ने बताया है पद्मा पदम भाग्यशाली बनना है ना। कैसे हम अपने आप को चेक करने के लिए बाबा ने बताया, इसलिए पहले हमको चेक करना है अभी हमारी पुरुषार्थ अनुसार, हमारी सेवा अनुसार हम कहाँ तक आ चुका है, उसी अनुसार हम चेक करके फिर अपने आप को चेंज भी करना है। हमारी सेवा का तरीका बदलना पड़ेगा, है ना। पद्मा पदम भाग्यशाली बनना ही है, ऐसा दृढ़ता के साथ हमको आगे सेवा करना है। बाबा उसके लिए विधि भी बताया, कोई न कोई रूप से सेवा करना, निरंतर सेवाधारी बनना, सेवा का लंगर चलते रहना। ऐसा हमको जो होगा उसी सेवा, वाचा नहीं है तो कर्मणा, कर्मणा नहीं है तो क्या मनसा, वो भी नहीं है तो संबंध संपर्क द्वारा सेवा करना, है ना। संबंध संपर्क में किसी को सुख देना, शांति देना या बाबा का परिचय देना, ऐसा कोई भी सेवा हमको करते रहना है। ये हमको आज टेंशन में रखना है। अभी हम थोड़ी देर बाबा की याद में रहेंगे। आज की मुरली अनुसार अपने आप को हम चेक करेंगे। पहले तो अपने श्रेष्ठ समान में बैठेंगे। मैं पद्मा पदम भाग्यशाली आत्मा हूँ। बाबा ने मुझे अपना बनाया है। फिर भी हमको चेक करना पड़ेगा, मैं पद्मा पदम भाग्यवान बना है या बन रहे हैं। अगर बन रहे हैं तो क्या चेंज लाना है, वो भी प्लानिंग अंदर में करना है। बाबा को वायदा करना, बाबा मुझे तो पद्मा पदम भाग्यशाली बनना ही है। अभी इस दृढ़ता के साथ
अपने फरिश्ता स्वरूप को धारण करके अब मैं अव्यक्त लोक में बाप दादा के सन्मुख फरिश्तों का राजा ब्रह्मा बाबा और मस्तक में शिव बाबा वो मुझे इतना स्नेह और शक्ति भरी दृष्टि से स्वागत कर रहे हैं। आओ बच्चे आओ, इतना स्नेह भरी मुलाकात। बाबा मुझे पद्मा पदम भाग्यशाली बनना ही है, बाप समान बनना ही है। बाबा मैं तो आपका ही हूँ, मेरा सब कुछ आपका है, ये शरीर भी आपका है। आप मुझे कोई भी सेवा के लिए यूज करना, मैं तो निमित्त बनकर बाबा के साथ निरंतर सेवा करने में तत्पर हूँ। बाबा इतना श्रेष्ठ स्थिति से स्नेह भरी दृष्टि से मुझे वरदान दे रहे हैं। निरंतर सेवाधारी भाव, पद्मा पदम भाग्यशाली भाव, बाप समान भाव प्राप्त हुए वरदानों को अपने दिल की डब्बी में रखते हुए अब मैं आत्मा उठ चली परम धाम में। अब मैं बाप के सन्मुख इतना शांति का अनुभव, बाप के सामने इतना शक्ति भी मुझे मिल रहा है, बहुत शक्तिशाली। बाबा अपने पास जो भी है सब कुछ मुझे दे रहे हैं, मैं भरपूर हो रही हूँ। मेरा बीज रूप स्थिति इतना शक्तिशाली, बाबा से शांति, शक्ति, पवित्रता सब कुछ मुझ में पड़ रहे हैं। अब मुझसे पूरा विश्व में फैल रहे हैं। फील कीजिए बाबा से मुझ पे और मुझसे पूरा विश्व में सर्व आत्माओं सहित प्रकृति भी सतो प्रधान बनते जा रहे हैं। अब मेरे मन बुद्धि में एक ही बाबा है, बस बाबा ही बाबा और कुछ नहीं। इतना पावरफुल स्टेज, अब उसी स्थिति से भरपूर होकर मैं आत्मा वापस अपने मस्तक सिंहासन पर बाबा से मिली हुई
सर्व गुण और शक्तियां मुझसे चारों ओर फैलाते हुए वायुमंडल भी शुद्ध बनते जा रहे हैं। अब निरंतर ऐसा गुण और शक्तियों को फैलाते हुए अपने कर्म क्षेत्र में जाएंगे। ओम शांति। ओम शांति थैंक यू। सभी को। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। चुप रहे बाबा। ओम शांति। ओम शांति। ओम ओम शांति। शांति। चुप रहे बाबा। ओम थैंक यू शांति। जगदम्बा भगवान, थैंक यू बाबा। इतनी अच्छी सेवा मिल रही है। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू एवरीवन। कल मिलते हैं दूसरे मंत्र के साथ। ओम Have a शांति। good थैंक day. यू।